Hello bachcho, let's read this question. So this question says a rubber ball is released from a height of 5 meter above the floor. It bounces back repeatedly after rising to 81 by 100 of the height which through which it falls. All right, find the average speed of the ball. बॉल की एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट के लिख लीजिए, एवरेज स्पीड लिख लीजिए। एवरेज स्पीड देखिए आपका होता है, क्या लिख लीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को बच्चों हम डिफाइन करते हैं आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के इक्वल। कैसे होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस इज अवर एवरेज स्पीड, ठीक है। इसका ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, आपका टाइम टेकन। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस मस्ट बी द एवरेज स्पीड, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक एक रबर बॉल है, ठीक है। इट इज रेज्ड फ्रॉम ए हाइट, एक आपकी रबर बॉल है, ठीक है। आपने इसको रिलीज किया, ठीक है, एक हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। अब ऑफ द फ्लोर, ये आपका फ्लोर है मान लीजिए, ठीक है। ये हाइट को आप एच बोल दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में वैसे गिवन है, ठीक है। फिर क्या कर रही है, इट बाउंसेस बैक रिपीटली ऑलवेज राइजिंग टू 81 बाय द 100, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर आई, फिर ये ऊपर आएगी, फिर से आएगी, ठीक है, और किसी एक फिक्स हाइट यहाँ तक गई, ठीक है। फिर ये आपकी नीचे आई, फिर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, फिर आपका अगेन 81 बाय 100 तक जा रही, तो इस तरीके से इसका पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए पहली बार देखिए स्ट्राइक करने के बाद इसने H1 हाइट कवर की, फिर ये H1 हाइट फिर से नीचे आएगी, फिर उसके बाद S2 हाइट जाएगी, फिर S2, ऐसे करते करते इसके फाइनली डाई डाउन हो जाएगी। ऑलराइट, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों। टोटल डिस्टेंस देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर से। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी देखिए यहाँ पर से आपकी, पहले तो देखिए ये H हाइट नीचे आई है तो ये H हो जाएगा, प्लस फिर देखिए H1 हाइट ऊपर गई है और H1 हाइट आगे नीचे ही है, तो 2 टाइम्स H1 प्लस आपका 2 टाइम्स S2। ऐसे करते करते ये आपका क्या होता रहेगा, ऐसे ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर H1 H2 के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए बॉडी मान लीजिए यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जब ये इसको स्ट्राइक करने वाली होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकते हैं यहाँ, और ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। H हाइट से हम इसको ड्रॉप करेंगे तो नीचे आएगी, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh के इक्वल, ठीक है। कितनी होगी, √2gh के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर देखिए ना इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में डिफाइन करूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है जिस वेलोसिटी से ऊपर को जाएगी। मान लीजिए ये जिस वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद ऊपर को गई, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, वो मुझे पता नहीं, वो मैंने v मान लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, √2gh से आई है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं। तो v को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका e टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh के इक्वल। इस वेलोसिटी से यानी कि स्ट्राइक करने के बाद ग्राउंड को पहली बार, ये आपकी इतनी वेलोसिटी से जाएगी, कितनी, ई टाइम्स √2gh, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में हिंट तो गिवन कर रखी है। बोला गया है कि ऑलवेज राइज करे कितना, 81 बाई 100 ऑफ द टोटल हाइट, यानी कि H1 की वैल्यू कितनी होगी, 81 बाई 100 ऑफ द इनिशियल हाइट, और इनिशियल कितनी थी, H के इक्वल। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, H1 की वैल्यू आपको यहाँ पर से इतनी गिवन कर रखी है, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं, देखिए यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टाइम्स 2gh के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। v के आपकी ये वाली वेलोसिटी। अब बच्चों हमने क्या मान रखा है, देखिए अगर अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इट विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी, और जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी इट्स एनर्जी विल बी ओनली ओनली, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो इसके पास क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां से भी मैं बता सकता हूँ, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तब इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि mgh1 के इक्वल। और जब ये यहाँ से ऊपर को जा रही है तब इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, आपने यहाँ पर v का स्क्वायर मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh1 के इक्वल आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर लेता हूँ, सॉरी v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर है तो ठीक है, 2gh1 लिख लेते हैं उसको डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2gh1 के इक्वल, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, e टाइम्स 2gh के इक्वल, ये हो जाएगा। 2g से बच्चा आपका 2g कैंसिल, h1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी, e टाइम्स h के इक्वल आ गई, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपके यहाँ से कितना आ गया, h1 की वैल्यू आपके यहाँ से e टाइम्स h के वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर यहाँ पर देखिए बच्चों, स्क्वायरिंग क्या है ना, सॉरी, तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर होगा। देखिए हमने देखिए बच्चों यहाँ पर करा क्या है, हमने यहाँ पर इस इक्वेशन का स्क्वायर किया हुआ है, किसका, इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर v का स्क्वायर करेंगे तो e का भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये स्क्वायर वाली फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये आएगा H1 की वैल्यू e स्क्वायर h आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगली बार H2 हाइट तक जा रहा है, वो किसके इक्वल होगी, e स्क्वायर टाइम्स H1 के। तो ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बच्चों मैं अगर इसको ऐड करूँ टोटल, तो h प्लस 2 टाइम्स H1, H1 कितना है आपका, H1 आपका e स्क्वायर टाइम्स h के इक्वल है, तो e स्क्वायर टाइम्स आपका h हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका नेक्स्ट कितना आएगा, 2 टाइम्स H2, और H2 कितना होगा, ई स्क्वायर ऑफ द पुराने वाला कितना था, ई स्क्वायर, तो ई की पावर 4 से ऐसे बढ़ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले ई की पावर 6h। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या करते रहेगी, आपके बढ़ते रहेगी। तो ये तो आपकी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। इसको देखिए बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जीपी सीरीज बननी है ना, एच वाली टर्म को तो देखिए पहले बाहर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है।
ये एच वाली टर्म को आप अलग कर लो पहले, ठीक है, और 2e² वाली एच इस टर्म को भी आप कॉमन कर लो, ठीक है। मैं इसलिए इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा बराबर में, ठीक है, 1 + e²। ये तो बच्चों मैथमेटिक्स है आपकी, ठीक है, ये आपकी जीपी सीरीज है, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स लग रही है। एच प्लस देखिए यहाँ से कितना होगा 2e²h, ये आपकी जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का समीशन कितना होता है, a/1 - r। ए कितना होता है आपके फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 - r। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बच्चों यहाँ पर कितना है देखिए, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लीजिए तो e² के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, एच प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2e² टाइम्स एच, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 - e² भी आएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका, डिवाइडेड बाई 1 - e², ये हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो एच माइनस आपका h e², ऑलराइट, प्लस 2e²h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 1 - e², ऑलराइट। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से एच प्लस आपका e²h, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई 1 - e², ये लिख लीजिए। तो यहाँ से h टाइम्स हो जाएगा आपका 1 + e² टाइम्स आपका 1 - e, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू, ये सॉरी नीचे डिनोमिनेटर में e² है ना, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस, ये आपने क्या कर लिया यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। तो मुझे देखिए डिस्टेंस चाहिए थी, वो तो कैलकुलेट होगी। अब मुझे सेकंड टर्म टाइम भी तो चाहिए, टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम देखिए पहले देखिए ये इस पोजीशन से, ठीक है, यहाँ पर से जहां पर ये इनिशियली है, ठीक है, यहाँ पर से देखिए नीचे आएगा, कितनी एच हाइट कवर करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, √2h/g। तो टाइम देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले तो आपका √2h/g के इक्वल टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। √2h/g के इक्वल टाइम होता है, ठीक है, अगर हम किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और किसी हाइट h से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, h से ड्रॉप कर रहे हैं, तो कितना टाइम लेती है, √2h/g के इक्वल, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर करूंगा, देखिए अब ये यहाँ पर ड्रॉप करेगी, फिर h1 हाइट तक जाएगी, फिर अगेन ये क्या आएगी, नीचे आएगी h1 हाइट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लेगी, पहले तो देखिए अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो जितना टाइम ऊपर आने में लेता है उतना ही टाइम नीचे आने में लेता है, ठीक है। तो दोनों के अक्रॉस जो भी टाइम आएगा मैं उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टाइम्स कितना आएगा, √2h/g के इक्वल, ठीक है। एच बच्चों इस बार कितना है आपका h1, और h1 की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट की e²h के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना होगा e²h डिवाइडेड बाई g के इक्वल, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट देखिए कितना होगा 2 टाइम्स h2 भी देखिए हम क्या लिखेंगे, e² टाइम्स h1, तो यहाँ पर से देखिए हम इसको पुट कर देंगे, √2h हो जाएगा, यहाँ से e⁴ डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई g, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर से जाएगी। अब इस टाइम को देखिए आप ऐड कर लीजिए, कैसे ऐड करेंगे, देखिए पहली टर्म आपकी क्या बच गई, इसमें देखिए आप 2h/g, ये तो आपकी पहली टर्म है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस देखिए यहाँ से कितना होगा आपका 2, सब में कॉमन आ रहा है, जो जो टर्म कॉमन आ रही है मैं उसको कॉमन कर लेता हूँ बाहर पे, ठीक है। तो 2 टाइम्स e², ठीक है, h/g, ये टर्म भी आपकी कॉमन ही आ रही पूरे में, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका 1 प्लस यहाँ पर देखिए e⁴ रहेगा, e⁴ रहेगा, ठीक है, फिर अंडर रूट के अंदर तो बाहर आएगा तो e हो जाएगा सिंपली। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म से e⁴ आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका e⁴, वहां पर से आपका e⁴ तो बाहर आ गया, e⁴ बचेगा, e⁴ से अंडर रूट हटेगा तो e² आएगा। तो इस तरीके से आपकी सीरीज आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब इसको भी आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, बाई जीपी लगाना है अगेन यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स अंडर रूट आपका 2e²h बाई जी के इक्वल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म का देखिए समीशन ले लीजिए, क्या होता है, a डिवाइडेड है 1 - r, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, 1 - r, r कितना आपका 1/e के इक्वल, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। इसको देखिए बच्चा आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ना आप देखिए इस पूरी टर्म से ही चलिए, मैं इस बार में एक ही बार में देखिए √2h/g कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √2h/g को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो आपका 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर √2h/g को मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो एक तो आपका यहाँ पर से 2 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 2, एक e² इसके अंदर है, वो बाहर आएगा तो e में बच जाएगा, तो 2e डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1 - e के इक्वल, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। इस टर्म को देखिए बच्चे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, √2h/g टाइम्स आपका 1 - e करेंगे प्लस 2e करेंगे तो 1 तो ऊपर ऐसे रहेगा, -e प्लस 2e करेंगे तो 1 + e के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका 1 - e हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी माई, ये आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका टोटल क्या आ गया, टाइम आ गया। अब आप देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर इतना कैलकुलेट कर लिया। अब आप ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ई की वैल्यू देखिए आपको गिवन कर रखी, ई की वैल्यू देखिए हम क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। H1 देखिए यहाँ पर, यहाँ से बता सकते हैं, देखिए H1 किसके इक्वल है आपका 81/100 h के इक्वल, और यहाँ पर H1 किसके इक्वल है e²h के इक्वल। तो ई की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो ई हो जाए, e² आपका 81/100 है, तो ई की वैल्यू आपका 9/10 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जिसको मैं 0.9 लिख सकता हूँ, तो 0.9 में डायरेक्ट पुट ही कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पहले तो मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, एस की आपकी टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है। देखिए यहाँ पर कितना होगा, एच तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1 + e का स्क्वायर, ठीक है। ई कितना है आपका 0.9, 0.9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 0.81, उसमें 1 ऐड करूंगा तो आपका 1.81 के इक्वल आ जाएगा। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर अगेन कितना आएगा 0.81, 1 - 0.81 करूंगा तो 0.19 जितना बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
ये हो जाएगा 1.81 डिवाइडेड बाई कितना आपका 0.19, इस ये आपका 9.526 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है? 9.526 के इक्वल, ठीक है। इंटू आपका एच आपका 5 है ना, तो चलिए ये वैल्यू भी मैं पुट कर लेता हूँ। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 9.526 इंटू आपका 5, तो आपका 47.63 के इक्वल आ रहा है। कितना? 47.63 मीटर के इक्वल। तो ये तो आपके यहाँ पर से डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब टाइम आपको और बताना है। टाइम देखिए कितना होगा आपका, अंडर 2h/g, एच 5 मीटर के इक्वल है, तो 2 × 5 कितना? 10, 10/10 आपका 1, तो ये टर्म तो आपकी 1 के इक्वल ही आ गई, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपका 1 प्लस ई कितना आपका 0.9 के इक्वल, डिवाइडेड है 1 माइनस ई, 1 माइनस 0.9 करूंगा तो 0.1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 1.9 डिवाइडेड बाई 0.1 करूंगा, और ये आपका 19 के इक्वल हो जाएगा। फिर टाइम कितना हो जाएगा आपका 19 सेकंड, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर लीजिए। देखिए आपने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिए और अपने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी कितना, टोटल डिस्टेंस, वो तो आपका 47.63 मीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना आपका 19 सेकंड के इक्वल। तो देखिए 47.63 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो आपका 2.50 के इक्वल आ रहा है। कितना? 2.506 के इक्वल, 2.506, यस, इतना मीटर पर सेकंड। सो दिस मस्ट बी द वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।